औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। दोस्तों साथियों, मैं आप लोगों से एक मरतबा फिर मुखातिब हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सराह रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा होता अगर आप लोग अपनी आरा से मुझे वाकिफ़ कराते, अपने कमेंट्स देते और उसे भरपूर तरीके से लाइक भी करते। दोस्तों, आज जो सबसे बड़ा हमारे मुल्क में जो मसला या जो एक हाइट क्रिएट हुई है या एक माहौल बना है, वो इत्तेहाद का माहौल है। आज हमारे सिख भाइयों ने पंजाब से, हरियाणा से और दिगर मुकामात से निकलकर, यानी अपनी ज़मीन छोड़कर दिल्ली की तरफ कूच किया और आज उनको 15 दिन से ज़्यादा हो गया है। वो अपनी मांगों के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। हुकूमत मुख्तलिफ़ अंदाज में उनकी इस जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाने के लिए और इनके इस इत्तेहाद को तोड़ने की बहुत कोशिश कर रही है। तरह तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको धमकियां और तरह तरह से रुकने अंदाज़ी के ज़रिए उन्हें मजबूर कर रही है कि वो इस कड़क सर्दी में, इस ठंड के मौसम में, जबकि दिल्ली की सर्दी मशहूर है, वहाँ से उठकर वो अपने गांव चले जाएं, अपनी जगहों पे चले जाएं। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुज़रता जा रहा है, उनका इत्तेहाद बढ़ते जा रहा है और आज माहौल ये है कि पूरे मुल्क से हर कोई उनके इस आंदोलन में, इस तहरीक में और किसानों का साथ दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। वो भी हमारे बिरादरान वतन है, उनका भी मसला हमारा अपना मसला है और उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की कि इस हुकूमत को, जो किसी की कोई सुनने को तैयार नहीं है, उनको अपने टेबल पर बात करने को मजबूर किया। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने पहले दिन से जो अपना एक सवाल बनाया हुआ था या एक जो डिमांड रखी थी, उस पर आज भी कायम है। उन्होंने जो डिमांड रखी थी कि जो भी किसान मुखालिफ जितने भी बिल्स हैं, यानी तीनों बिल वापस लिए जाएं, और उस पर वो आज भी कायम है। किसी तरह का कोई भी असर वो कबूल नहीं कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई सियासी पार्टियों को के असर को भी कबूल नहीं कर रहे हैं या उनको अपने स्टेज पर आने नहीं देते। जो भी 35-36 जमातें हैं जो किसान आंदोलन में शुरू दिन से साथ हैं, जो गली में साथ थी, वो दिल्ली में साथ में है। तो ऐसे माहौल से ये जो पूरी तमहीद में बांध रहा हूँ या बोल रहा हूँ, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इससे एक इस दफ़ा भी या हर बार की तरह इस बार भी ये बात सच साबित हुई है कि इत्तेहाद में ज़िंदगी है और इंतशार में मौत। हालांकि यह सब हमारा शेवा है। एक ज़िंदा कौम होने का हमें कहा गया है। हम अशरफुल मखलूक़ात, यानी पूरा इंसान, जो लोग, हम सब इंसान जो है एक समाजी जानवर है, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है और हम में खुसूसियत से मुस्लिम कौम में ज़िंदा कौम होने की अलामत रखी है। लेकिन आज हमारे मामलात ये हो गए हैं, जिस तरह से हम एक पौधा या एक दरख्त लगाते हैं या बीज डालते हैं और उसकी आबियारी सही से नहीं करते और उस वक्त पर पानी खाद नहीं देते, तो जिस तरह से वो मुरझा जाता है या मर जाता है वो पौधा या वो बीज, उसी तरह आज हमारी अपनी हालत है। हम एक ज़िंदा कौम होने के अलावा सिर्फ नाम के लिए हम अपने आप को कौम और सब बातें कहते हैं, लेकिन सही मानों में हम लोग अपने अंदर से पूरी तरह मर गए हैं। इसीलिए आज हम ना हमारा चेहरा मोहरा, ना हमारी बात, ना हमारी कोई बात असर रखती है। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, इतनी बड़ी दुनिया में
वो अपनी बातें जो कुछ जो कहा है उन्होंने कुरान में, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी कुरान फरमाया है या जो भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंचाया है, उस बात को बार बार हमारे सामने उजागर करता है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इससे सबक ले और उस राह पे जो राह भूल चुकी है या जिस डगर पर उसे चलना चाहिए या जिस रास्ते पर जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है उस जिस पर चलना चाहिए उस पर वापस से आ जाए। लेकिन हमारी बेहिसी, बेअमली और दीन से दूरी इस कदर हो गई है कि हम लोग एक चिकने घड़े हो गए हैं। हम पर कितना भी पानी डाला जाए वो बहकर अपने जगह चला जाता है, लेकिन हम पर कोई असर नहीं होता। दोस्तों, बहुत ही माज़रत के साथ मेरी तल्ख़ बातें अगर कोई आपको नागवार गुज़र रही हों तो बराए करम उसको अपने अंदर टटोलिए कि वाकई जो मैं कह रहा हूँ उससे भी गए गुज़रे हम हुए हैं कि नहीं। इसलिए हम लोग जहाँ भी जिस हाल में भी हैं, घर में हैं, बाहर हैं, अपने माहौल में हैं, अपने लोगों के बीच में हैं, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर हर दर्जा इन्हिसार करना चाहिए। इत्तेहाद व इत्तेफाक ये हमारी दौलत है, तालीम हमारी दौलत है। हमें तालीम हासिल करना चाहिए, इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए और जो भी काम हो, छोटे छोटे काम भी हम मिलकर करना चाहिए। उससे बोझ बढ़ जाता है, काम में निखार पैदा होता है। एक के बजाय कई लोगों का दिमाग उसमें काम करता है, कई लोगों के हाथ काम करते हैं और इस तरह से वो काम बहुस्न खूबी अंजाम को पहुंचता है। लेकिन ना जाने क्यों हमारे अंदर ये बात आ गई है कि हम कोई भी काम मिलजुल कर करना नहीं चाहते। हर कोई चाहता है कि जितना कुछ हो सब मैं अकेले ले लूँ या मेरा ही सिर्फ नाम हो, किसी का ना हो। तो ये हमारे अंदर बहुत ही बुरी बात हो गई है। एक मिसाल कि हम जिस इलाके में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, अगर हम वहाँ पर मिलजुल कर अपना काम करने की आदत डालें, अपने घर का कचरा या अपने घर की जो गिलाज़त है उसको सही जगह खुद ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करें, तो जो दूसरे गवर्नमेंट के या म्यूनसिपलिटी के मामलात हैं जो साफ़ सफाई के, उनको आसानी हो और हमारा एरिया एकदम साफ़ हो जाए। लेकिन हम तो बस अपने घर का कचरा उठा के दूसरे के सामने फेंक देते हैं, फिर वो समझे या वो म्यूनसिपलिटी समझे या गवर्नमेंट समझे, या फिर उस सूरत में हम लोगों में आपस में तू मैं होती है और नाचाकी हो जाती है। बजाय इसके कि हम अपना कचरा फेंकें, अगर कोई हमारे दरवाजे पे भी कोई कचरा आ गया है तो उसको भी उठा के उसको जहाँ डालना है वहाँ डालें। इसी तरह समाज की तमाम बुराइयाँ भी अगर हम मिलजुल कर करें तो एक दूसरे की जो बुराइयाँ हैं हम उसको उजागर करके या उनको अच्छे से समझा के, बोल के या देखा देखी वो बदल जाती है और अच्छा एक माहौल बन जाता है। तो हमें छोटी छोटी बातों से सीखना चाहिए कि इत्तेहाद ज़िंदगी है और इंतशार मौत। दोस्तों, तारीख इससे भरी पड़ी है कि जब भी कोई अकेले कुछ करना चाहा या कोई भी सोचा, जैसे मैं या आप कोई भी, अगर हम अपनी कौम के साथ, अपने हमवतन बिरादरान वतन के साथ मिलकर कोई काम नहीं करेंगे या उनका साथ नहीं देंगे, अच्छे लोग हर जमात में, हर कम्युनिटी में हैं, हमें उनके साथ होना चाहिए और मिलजुल कर काम करने में बरकत भी है। अल्लाह ताला मिलजुल कर खाने में बरकत देता है, मिलजुल कर काम करने में बरकत देता है और जो भी काम मिलजुल कर होता है उसमें निखार पैदा होता है। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप लोग जो है ना मिलजुल कर काम करें और जितना भी हो सका अब तक हमने नहीं किया है या हम सोचते रह गए या गफलत में रहे, लेकिन अब से भी अपने छोटे छोटे कामों से मिलजुल कर करने की आदत डालें। और आप लोगों को तो किसान वाली कहानी याद है कि अलग अलग लकड़ी टूट जाती है, लेकिन अगर उसका गट्ठा बना दिया जाए तो वो मजबूत हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। हमारी इसकी मिसाल हमारा अपना हाथ है कि अगर अलग अलग उंगली हो तो कोई काम की नहीं, अगर उसको मिलाकर किया जाए तो घूसा भी बनता है और हर काम में वो हमारा हाथ भी बटाती है। इसीलिए हमें हमेशा जो है मिलजुल कर और ऐसा काम करना चाहिए
कि जिसमें सबकी फलाह हो, बहबूद हो। और हमें अल्लाह ताला की तरफ से मस्जिदों की अज़ानों के ज़रिए से हर वक्त फलाह की तरफ बुलाया जाता है और सलाह की तरफ बुलाया जाता है, तो हमें उस पर लब्बैक करना चाहिए और अपना हर काम तो ज़रूर करें, लेकिन साथ ही साथ दीन के ज़रिए दीन पर चलने की कोशिश करें, दीन को अपने अंदर दाखिल कर लें। और इस तरह नहीं, हदीस है कि दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। आजकल हम लोग मनचाहा तरीके से दीन पे कायम है। हमें चाहिए कि हम पूरी तरह से मतलब मुकम्मल तौर पर दीन में दाखिल हो जाएं और अच्छे से अपने मामलात करें। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात जो मैं आपको मतलब आखिर में कहना चाहता हूँ, जिस तरह मौज की कुव्वत का ज़ोर जोश तलातुम और तनतना दरिया के अंदर है, दरिया के बाहर मौज कोई मानी नहीं रखती। इसी तरह फ़र्द की अपनी कोई कुव्वत नहीं होती, फ़र्द तन्हा कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन जब वो एक मिल्लत में गुम हो जाता है तो बड़ी कुव्वत बन जाता है। इकबाल ने कौमी इत्तेहाद और मिली ज़िंदगी की अहमियत को एक तामीर और बिलखुसूस इस्लामी माशरे के क़याम के लिए बहुत सी जगहों पर उजागर किया है। मिल्लत से अपना रब्त अस्तवार रख, मिल्लत से अपना रब्त अस्तवार रख, पैवस्ता रहे शज्र से उम्मीद बहार रख। अस्सलाम।